भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे भीतर बाबा भाई। विदुर कह रहे तुम खोलो। सो विदुर जी बोले खोलो चाहे ना खोलो, हम अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे, नहीं करेंगे। अब विदुरानी पहुंची सो बोले काकी बड़ी देर में कुंडी खोली। अब जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और ऐसे प्रभु सो का बची है जाके हाथ में। भगवान तो समझ गए कि काय को ना खोले रहे। बोले भूख लगी है, केले रखे हुए थे, केले के छिलके विदुरानी भगवान के मुंह में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से कन्हैया उन केले के छिलकों को खाने लगे। काफी देर हो गई खाते खाते। विदुर जी आए, बोले क्या कर रही है? छिलके खिला रही है और गिरी फेंक रही है, और तुम भी कृष्ण पागल हो गए हो, ये छिलके क्यों खाए जा रहे हो? हट अलग, मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी बैठ गए सो भगवान को गिरी खिलाए रहे और छिलका फेंक रहे। थोड़ी देर बाद सवाल कियो, माधव जी सच बोलना, जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी भाव में प्रेम में ये समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या खिला रही हूँ। मैं हमेशा भाव का भूखा रहा। कृष्ण स्वयं पहुँचे, हजारों बार पुकारा, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। जमीन पे ठोकर मारी तो धूल की कड़ ऐसी ठोकर जमीन पे लगी। ध्रुव मुंह के बल आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। प्रभु जब हाथों में लेते तो ध्रुव के नेत्र खुले। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए। जब याद मात की आए गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए
कहा क्यों रो रहे हो वत्स? बोले माँ की याद आ रही है। लाला आप हमसे कुछ मांग लो। तो वो 5 वर्ष का यानी कि 5.5 का हुआ बेटा जवाब देता है कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो हमें क्या चाहिए। तो बोले जाओ, आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष में ही 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। वैसे हम और आप इतने बड़े भक्त हैं नहीं कि भगवान आ जाएं सामने खड़े होके बोल दें क्या चाहिए। बाई चांस आ जाएं तो भगवान से कभी भी कुछ मत मांगना, भगवान से भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि जब लंका से विजय प्राप्त करके श्री राम जी आए तो जो जहां का राजा बनना था बना दिया। जैसे विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को पंपापुर का राजा बाली मर गए और स्वयं अयोध्या नगरी के राजा बने। लेकिन हनुमान जी ने इतनी सहायता की, कुछ नहीं मांगा। एक दिन दरबार लगा तो राम जी ने इशारा दिया, इधर आइए हनुमान जी। राघव जी हाँ प्रभु बोलिए। बोले आपने तो कुछ मांगा ही नहीं, हमारे हृदय पे बोझ है, आप भी कुछ मांग लो। हनुमान जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर ले। समझिए कि जब काम आता था तो हनुमान जी सबसे आगे होते थे, और जब तारीफ करनी होती थी हनुमान जी की तो वो सबसे पीछे हो जाते थे। तारीफ कभी नहीं सुनते थे, काम में आगे रहते थे। तो बोले कि कुछ मांग लो, कहां का पद दे दें? पद। हनुमान जी बोले महाराज जब पद से तो दूर ही रखो। क्यों? बोले जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, अहंकार। पद नहीं चाहिए। फिर बोले कहां की गद्दी दे दें? अरे हनुमान हाथ जोड़े के बोले जब गद्दी से तो दूर ही रखो। जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देख लो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। क्योंकि थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले फिर क्या चाहिए? अगर अब ये भी नहीं चाहिए, डबल दे लो। डबल डबल चाहिए? यहां डबल दे दो। क्या महाराज? डबल में आप अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दीजिए। तो जैसे ही कहा चरणों की सेवा चाहिए, सीता जी आगे बढ़ी तो राम जी ने कलाई पकड़ी। देवी आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, और मैं हनुमान जी को वरदान देता हूं कि त्रेता तो छोड़ो, द्वापर कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो पूर्ण मंदिर बनवा के हनुमान जी की मूर्ति नहीं बनवाते वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं होता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार से वरदान दिया। ध्रुव को ऐरावत से छुड़वाया गया। ध्रुव जब आए तो कहा देखो ध्रुव की क्या हालत है। सबसे पहले ध्रुव मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, क्योंकि मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। और मौसी की तो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसरी की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र सेंट डालो वो अपनी बदबू ना छोड़त। तो बोले वही मौसी की हालत है। दरवाजे खोलो मौसी।
आपका बेटा हूं मैं। सौगंध दी मौसी ने दरवाजे खोले। ध्रुव जब बाहर से चले, आपको एक बात और बता दें, सिर्फ और सिर्फ भगवान ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की। जा दिन से लाला घर से निकलो, बाद दिन से आप भोजन तो छोड़ ही दो, मैया ने पानी की एक बूंद अपनी जिब्या पे नहीं रखी। 6 महीने, और जिस दिन बेटा निकला था उसी दिन मैया सुनीति अंधी हो गई थी, न पानी और ना ही भोजन। अब कानों में आवाज पहुंची, दिख नहीं रहा कि लाला आया है, तो आहट भरी पुकार बेटे की सुनी, से एकदम से चौंक के बोली, कौन है? बोले मैं हूं ध्रुव। आ गया? बोले आ गया। से छाती से लगाई कि मैया बोली, लेकिन लला को गोद सुनी थी, फूट फूट के रोई, लेकिन पूत को गोद मैया फूट फूट के रोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है कोई। दर्शन हुई है कोई, माधव के दर्शन हुई है कोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है कोई। दर्शन करेगी? बोले हाँ लाला। मैया की आंखों में फूंक मारी, नेत्र खुले। 12 मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के ढेंकियो। दर्शन दे दिखाए रे ओ लसियो वरियो। भगवान बोले मैया सुनीति सो, धन्य धन्य मात के ऐसे ललाट ले जियाई। धन्य धन्य मात सुनीति बच्चा ले जियाई। रे मैया कुंवर दान रे के रविये अनुराई। चादर मेली वही ज्ञान का सावन ले ले री। माँ तारी चूनर मेली वही ज्ञान का सावन ले ले री। इधर वरदान दिया प्रभु, अंतर ध्यान हुए। ध्रुव धीरे धीरे बड़े हुए। ये भागवत रहस्य का प्रमाण है। ध्रुव के पिता ने 2 शादियां की थी, ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। ध्रुव की पहली जो पत्नी है वो है शिशुमार की पुत्री भ्रमी, और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री एला। ध्रुव की पहली पत्नी के 2 पुत्र थे, कल्प और वत्सर, और दूसरी पत्नी के एक बेटा था जिसका नाम था उत्कल। ध्रुव के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, वो एक दिन कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए चले।
तो क्या देखा कि वहां पर कुबेर की लड़की बैठी है। ध्रुव ने कहा, वो उत्तम ने जवाब दिया कि आप कौन? बोले मैं कुबेर की बेटी हूं, बड़ी सुंदर हो। कुबेर की लड़की ने जवाब दिया, भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। बोले नहीं, क्यों? मैं पानी तो तभी पीऊंगा जब आपके साथ में विवाह कर लूंगा। कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। कामी पुरुष 24 घंटे अंदर रहता है। कुबेर की लड़की ने जवाब दिया, हमसे कहा वो तो कह दिया, लेकिन मेरे पिता से मत कहना। उत्तम था नया, जवाब दिया तुम्हें बाद में देखेंगे, पिता कोई पहले देख ले। वहां से चले कुबेर के महलों की तरफ भागे तो सबसे पहले कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार दिया। अब जब भाई मर जाए तो भाई का क्या होगा? ध्रुव को जैसे ही खबर लगी कि भैया मारा गया, तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया। पूत ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने आ गए। जब ध्रुव और कुबेर आमने सामने आए तो ध्रुव के बाबा हैं मनु, उन्होंने जवाब दिया कि लाला क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे? इस क्रोधाबल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे, क्रोध ना करो। दोनों का मेल मिलाप हुआ। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद में बंधुओं चले भगवान का भजन करने। वहीं पर उनके लिए आया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव वैकुंठ धाम में पहुंचे तो प्रभु ने ध्रुव को वहीं उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जैसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और है, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दिया हो तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। ध्रुव ने इतनी तपस्या की, अंत में तारा बने। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी। अरे राजा कहे
कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी सोच रहे जो बढ़िया मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, घर परिवार अच्छो है, मकान दुकान बने हैं तो बेसुखी हैं। वे सोच रहे जो 4 व्हीलर से चल रहे बेसुखी हैं। वे सोच रहे महाराज हमारे यहाँ तो गाड़ी है जो ऊपर उड़ रहे बेसुखी हैं। वे सोच रहे इंद्र भगवान सुखी हैं। वे सोच रहे भगवान विष्णु सुखी जो लेटे रहते लक्ष्मी पैर दबाती हैं। सुखी तो है ही नहीं कोई, कहीं न कहीं चिंता लोगों में रहती है। सुखी एक ही व्यक्ति है जो महाराज भगवान का सच्चा भक्त है और जिसे माला जपने को मिल जाए और टाइम से भोजन मिल जाए और कोई घर परिवार की चिंता न हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो वहीं पर स्थापित किया। ऐसे ऐसे प्रभु के भक्त हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल की हैं। ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने महाराज क्योंकि एक संत हुए हैं परीक्षित नामदेव जी। नामदेव जी वैष्णव संत थे, बड़े सच्चे वैष्णव थे। ये इतने सच्चे थे कि इन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देते थे। एक दिन रोटी बाहर रख गए और घी और सब्जी लेने अंदर चले गए। तब तक एक श्वान आया, कुत्ता, उसने रोटियां मुंह में दबाई और भागने लगा। अब कुत्ता के पीछे पीछे नामदेव जी बोले कहाँ जा रहे हो प्रभु? घी और सब्जी तो हमारे हाथ में, रूखी रूखी कैसे खाओगे, जो तो ले जाओ, ऐसे आनंद नहीं आवे। बोले कुत्ते में भी भगवान दिखाई देते थे और इतने शांति, इतने सरल स्वभाव के थे। एक दिन की बात, बाहर बैठे थे संतों के साथ में। तो पत्नी पानी भरने जा रही थी। अब बाहर संत बैठे थे, संत तो संतों के साथ ही बैठेंगे। आरती सवा 5 बजे करा दे। क्या होना है? मूर्ति का कुछ है? अच्छा, तो अभी करा रही है, बस 5 मिनट की बात है। तो भैया इधर पानी भरने जा रही थी पत्नी, तो संत बैठे थे 10-20 बाहर, नामदेव जी में बैठे। पत्नी बोली कि जब तक मैं लौट के आऊं तब तक एक भी यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारे निठल्लो कोई काम धंधा है नहीं, सुबह सुबह पति को लेके बैठ जाते हो, ना वो काम करते हो ना ही तुम काम करते हो। इतना कह के चली गई। अब संत तो संत हैं, किसकी सुने। लौट के आ रही थी, घड़ा पूरा भरा था पानी का। नामदेव जी ने देखा कि पहले तो 20 थे, अब 50 संत इकट्ठे हो गए। तो जो घड़ा पानी का भरा था वो पति को खोपड़े पे मारो। बोले एक बार में सुनाई नहीं देता, मैं कह के गई थी कि दिखाई मत देना, और इकट्ठे हो गए। सो नामदेव जी ताली बजा के हंसे, बोले भाई तो लोग वैसे ही कहते कि जो गरजते हैं